अगर आप किसी भारी देवता की साधना करते हैं, भारी देवता का मतलब है कि अपने पितरों, कुलदेव और कुलदेवी को छोड़कर आप किसी भारी देवता की साधना करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ, मेरे घर के कुलदेवता गोगा जहारवीर है, मेरे घर की कुलदेवी माता शीतला है, भगवान शिव मेरे इष्ट देव हैं। तो अगर मैं भगवान शिव की उपासना करता हूँ वो मेरे लिए बाहरी देवता हो गए, पर अगर माता शीतला की करता हूँ तो मेरे घर के देवता हो गए, बाबा गोगा जी महाराज की करता हूँ तो मेरे घर के देवता हो गए। तो जिस प्रकार से आपके पापा, आपके बहन, आपके माता, ये घर के आपके होते हैं, घर के परिवार के होते हैं, पर भारी जो लोग होते हैं पड़ोसी, ये भारी लोग कहलाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो आपके घर के देवता होते हैं, अगर आप उनकी साधना करते हो, उनकी सिद्धि करते हो, तो वो बहुत जल्दी आपको प्राप्त होती है। क्योंकि हमारा जो घर के देवता होते हैं उनका अंश हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर विराजमान होता है। उनका एक तत्व हमारे अंदर कहीं ना कहीं विराजमान होता है जो वंशों से चला आ रहा है। और जब उन्हीं का कोई वंश या उन्हीं की कोई जो तत्व जिसके अंदर विद्यमान है, वो जब उनकी साधना करता है, उनकी सेवा करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, चाहे उनके व्रत करता है, तो उनकी कृपा, जो कुलदेव या कुलदेव की कृपा उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त होती है, तुरंत प्राप्त होती है। आपके जो कुलदेव हैं या कुलदेवी हैं वो आपके घर के तमाम कार्यों को पूर्ण करते हैं, साथ ही आपके वंश वृद्धि में आपकी सहायता करते हैं, काम धंधों को खोलते हैं। जबकि अगर आप किसी बाहरी देवता की साधना करते हैं, उसका संबंध सिर्फ आपसे होता है, ना कि आपके पूर्ण परिवार से। आप कैसी साधना कर रहे हैं उसका फल आप ही को प्राप्त होता है, पर जब आप कुलदेव की साधना करते हैं, कुलदेवी की साधना करते हैं, तो उसका फल आपको तो प्राप्त होता है, आपके माध्यम से आपके पूर्ण परिवार को भी उसका फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर आप कोई साधक हैं, अगर कोई आप भगत हैं, भक्त हैं, अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं, तो शुरुआत जो आप साधना की करें वो आप अपने घर से करें, अपने कुलदेवी या कुलदेवता से करें। अगर आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे नाराज हैं, तो आप चाहे दुनिया में कहीं भटक लो, किसी की साधना कर लो, भगवान शिव की साधना कर लो, भगवान राम की कर लो, हनुमान जी की कर लो, किसी की साधना संपूर्ण नहीं होंगी, और ना ही वो देवत्व जो शक्ति है वो आपके घर में विराजमान होगी। क्योंकि जो घर की चौखट है उस पर आपके कुलदेवी कुलदेवता का पहरा होता है। उनकी इच्छा होती है कि आपके घर में कौन सा देवता जाएगा, कौन सा देवता नहीं जाएगा। और अगर आप बुलाना भी चाहोगे किसी भारी देवता को, तो वो नहीं आने देंगे। देवता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और घर के बीच में, यानी किसी के घर के मामले में कोई भी देवता इंटरफेयर नहीं करता। जैसे आपके घर के अगर कोई मामला है, आपके घर की कोई लड़ाई है, तो बाहरी व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं करता, उसी प्रकार से होता है। तो आज मैं आपको कुलदेवी और कुलदेवता की साधना के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। और इस साधना से, इस सेवा से, अगर आपको आपके कुलदेव और कुलदेवी के बारे में नहीं भी पता कि आपके कुलदेव कौन है और आपकी कुलदेवी कौन, उनका नाम भी नहीं पता, तो जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उस मंत्र के द्वारा वो कुलदेव और कुलदेवी प्रसन्न भी होंगे आपसे, आपको दर्शन भी देंगे स्वप्न के माध्यम से, आपको संकेत भी देंगे, साथ साथ में उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और सवारी की बात हो तो सवारी भी आपको प्राप्त होगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि किसी के घर के कुलदेवता ही हो। किसी के घर की कुलदेवी होती है, कुलदेवता नहीं होते। तो किसी के घर के कुलदेवता होते हैं, कुलदेवी नहीं होती। तो ऐसा भी संभव होता है, पर हाँ, होते जरूर हैं। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिन घरों में ना तो कुलदेवी होते ना कुलदेवता होते हैं, उन वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को नहीं मानते। मैंने कुलदेवी और कुलदेवता के ऊपर एक वीडियो इसी चैनल पे डाली है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी कुलदेवता या कुलदेवी आपके घर में कैसे आपके घर के कुलदेवता या कुलदेवी बनते हैं। तो उस वीडियो को आप YouTube पे लिखेंगे कि कुलदेवी और कुलदेवता शिव कृपा, तो वो वीडियो आपके सामने आएगी। उसी में आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोई कुलदेवी और कुलदेवता, कोई भी देवता आपके घर में कैसे बनता है और कैसे आपके घर में पूजता है, और आपके घर में क्या क्या वो कार्य करता है, आपके जीवन में वो क्या क्या कार्य करता है। बात करते हैं कुलदेवी और कुलदेवता की साधना के बारे में। कुलदेवी और कुलदेवता की जो साधना अगर आप नवरात्रों में करें, श्रावण मास में करें, तो वो सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। या फिर शुक्ल पक्ष से शुरू करें। महीने में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, शुक्ल पक्ष जो है वो चंद्रमा का प्रभाव होता है, और कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा का प्रभाव घटता चला जाता है। तो इसीलिए
कुल देवी और कुल देवता का जो भोग प्रसाद है वो आप क्या क्या ले सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी इच्छा है कि आप क्या लेना चाहते हैं। दूसरी बात कि कुलदेवी की जो साधना या कुलदेव की साधना है वो आप शुरू करेंगे, सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर बुधवार से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। इन 3 दिनों में आप अपने कुलदेव या कुलदेवी की साधना की शुरुआत करें, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन। भोग प्रसाद के लिए आप गुलगुले ले सकते हैं, जिसे हम पुए के बोलते हैं, मीठे पुए जो कि आटे से और गुड़ के बनाए जाते हैं। 5 पुए आप ले सकते हैं। 2 लौंग और 1 बतासा आप ले सकते हैं। खीर पूड़ी आप ले सकते हैं, या लड्डू का भोग भी आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। अगर आप पुए लेते हैं तो 5 पुए लें, और मात्र लौंग बतासे लेते हैं तो 1 बतासा 2 लौंग लें। अगर आप खीर पूड़ी लेते हैं तो 5 पूड़ी और थोड़ा खीर लें। ऐसी हलवा पूड़ी लेते हैं तो हलवा और 5 पूड़ी लें। अगर आप लड्डू लेते हैं तो 2 लड्डू, जोड़ा जो होता है लड्डू का वो लें। यानी कि इस प्रकार से आपको भोग रखना है। जो जोत है वो देसी घी की जोत जलेगी। धूपबत्ती जो है वो गूगल की लगेगी। आपको मंत्र, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आपको करना है। डेली 5 माला आपको जाप करनी है। माला इसमें आप रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं, या फिर लाल चंदन की माला आप ले सकते हैं। इन दोनों मालाओं में से कोई एक माला का चयन आप कर सकते हैं। मंत्र सुबह और शाम आपको जाप करना है। 5-5 माला आपको जाप करना। आसन पर बैठ के जोत जलाकर, जोत जो आप जलाएंगे, मान लीजिए आप कुलदेव की साधना करने जा रहे हैं तो मेरे घर के जो कुलदेव हैं मैं आपको जोत जला रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। या कुलदेवी की अगर आप साधना कर रहे हैं तो मेरे घर की जो कुलदेवी है मैं आपको जो आपकी जोत जला रहे हैं स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपको जोत जलानी है। इसी प्रकार धूपबत्ती जलानी है। जलाने के बाद आपको जो कपूर होगी, कपूर के ऊपर आपको 2 लौंग या 1 बतासा, जो अगर आप लौंग बतासे का भोग दे रहे हैं तो लौंग बतासे का भोग आप डाल देंगे। 2 लड्डू का दे रहे हैं तो दोनों लड्डू में थोड़ा थोड़ा तोड़कर आप डाल देंगे। भोग जो दोगे आप वो सुबह आप देंगे। अगर सुबह शाम कर रहे हैं तो सुबह आप भोग देंगे, शाम को नहीं देंगे। अगर शाम शाम को करें तो शाम को भोग देंगे, शाम को ही जाप करेंगे। भोग देने के बाद 1 गिलास पानी लेना है आपको। साफ गिलास हो, उसमें शुद्ध पानी हो। अगर गंगा जल हो तो और अच्छी बात है, गंगा जल डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दें, मिश्री डाल दें या बताशा डाल दें, और छींटें आपको उसी जो कपूर है उस पर मारनी है। उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करनी है। मंत्र है, आपकी वीडियो स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है। ओम कुल देवेभ्यो नमः। ओम कुल देवेभ्यो नमः। ओम कुल देवेभ्यो नमः। ये जो मंत्र है ये कुल देवता का मंत्र है। और कुल देवी का जो मंत्र है, मंत्र में आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, जो कि मैं भूल गया बताना आपको। ओम मम कुल देवेभ्यो नमः। मम आपको बोलना है ओम मम कुल देवेभ्यो नमः, यानी मेरे कुल के देवता। ओम मम कुल देवेभ्यो नमः। अगर कुल देवता का आप जाप कर रहे हैं तो अब बात करते हैं कुल देवी का। तो कुल देवी का भी इसी प्रकार होगा, ओम मम कुल देवीभ्यो नमः। इसमें देवीभ्यो हो जाएगा, उसमें देवेभ्यो हो जाएगा। ओम मम देवीभ्यो नमः। मैंने इसलिए वीडियो स्क्रीन पर आपको मंत्र दे दिया है ताकि आपको बोलने में कोई गलती ना हो। तो कुलदेव का जो मंत्र है, ओम मम कुल देवेभ्यो नमः। ओम मम कुल देवीभ्यो नमः, ये मंत्र होगा। इस मंत्र का जाप आपको करना है। 21 दिन की ये साधना होगी। 21 दिन आपको इस साधना को निरंतर करना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इस साधना को करना है। साथ ही आप जो तामसिक भोजन है उसका आप परहेज करेंगे, पूर्ण रूप से आपके घर में नहीं आना चाहिए। साथ ही आपको जब ये साधना आप करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको अगर कम भोजन आप करें, यानी कि ऐसा ना हो कि कम भोजन करें। शाम के समय अगर आप जाप कर रहे हैं तो कम भोजन करें, उसके बाद आप शयन करें शाम को दूध पीकर। और जब 21 दिन आपके पूर्ण होंगे, वैसे तो 21 दिन के बीच में ही आपके कुलदेवी या कुलदेवी आपको दर्शन दे देंगे, सपन के माध्यम से आपको बताएंगे और आपके प्रसन्न होंगे। बाकी सवारी की बात रही तो भी वो आपके उन दिनों के बीच में आ जाए। 11 दिन के बाद आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं इस साधना के। तो ये जो साधना है, उसके बाद जब ये साधना पूर्ण हो जाए तो आप जैसे अगर कुल देवी हैं तो आप 9 कन्याएं बिठा दे, उन्हें जमा दीजिए, हलवा पूड़ी का जो भोग लगा दीजिए 9 कन्याओं को। अगर कुल देव हैं आपके तो उसमें लड़कों को भोजन जो वितरित कीजिए। इस प्रकार से इस साधना को आप पूर्ण करेंगे तो आपके कुलदेवी जो भी हैं, आपके कुलदेव जो भी हैं, उनकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपको उनके दर्शन भी होंगे। पता भी चलेगा कि आपके कुलदेवता कौन है, आपके कुलदेवी कौन है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको
पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़िए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त हो। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को। साथ ही हमारा जो नया चैनल शिव कृपा परिवार, उस पर भी आपको पितरों से संबंधित जानकारियाँ, साधना से संबंधित जानकारियाँ और शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र से रिलेटेड जानकारियाँ, साथ ही पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि जिनको इस प्रकार की कन्फ्यूज़न है कि मेरे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, मैं कैसे साधना करूं, उनको ये पता चले कि साधना की शुरुआत आप अपने कुल देवी या कुल देवता से करें, ताकि आपको और किसी देवता की साधना करने में आसानी हो। बाबा भोलेनाथ से मैं यही विनती करता हूं कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके कुलदेव, आपके कुलदेवी आपसे सदा प्रसन्न रहें, आपके घर काम में बरकत दे, तमाम खुशियां आपकी झोली में डाले, आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।